नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान का हरियाणा के नतीजे का असर यूपी विधानसभा के उपचुनाव में कतई नहीं पड़ेगा। यूपी और हरियाणा की परिस्थिति में काफी फर्क है। विधानसभा के 10 सीटों पर जल्द होने जा रहे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी को धूल चटाएगा। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे उपचुनाव। यूपी में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। बीजेपी को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष ने नेता माता प्रसाद पांडे ने आज प्रयागराज की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग से मुलाकात की। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि योगी राज में विपक्ष के नेताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा, फर्जी मुकदमे लादकर जेल भेजा जा रहा। आजम खान से लेकर इरफान सोलंकी और जाहिद बेग के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें जेल में रखा गया। सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। विपक्ष के नेताओं को जेल में यातनाएं दी जा रही हैं। लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग को कानूनी मदद मुहैया कराएगी। उनके मुद्दे को जनता के बीच भी लेकर जाया जाएगा। पार्टी हर तरह से उनकी मदद करेगी। योगी सरकार द्वारा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई जाने और सभी के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव पर कहा कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों से लेकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किस तरह से मामले उछालती है। ऐसे मामले सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उछाले जाते हैं। सरकार के पास बुनियादी मुद्दों का कोई एजेंडा नहीं। वो ऐसे ही मुद्दों पर बात कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। जब बेरोजगारी बढ़ रही थी, इस पर आप लोग करने की कोशिश करते हैं। सर, विपक्ष को भी तो करना चाहिए। हम लोग तो रोज कहते हैं, लेकिन हमारी बात को आपकी मीडिया आगे तो ले जाए। आप चाहते हो, लेकिन आपका मालिक नहीं चाहता, क्योंकि आपके मालिक सब भाजपा सरकार के गिरोह को शामिल है या कहो उनके दबाव में। सर, लेकिन अगर विपक्ष इसमें उतरे, देखो ऐसा है, देखिए ऐसा है, विपक्ष उतरता है। अब हम आप साधारण बैठक करते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं होता। सब वैधानिक अधिकार है हमारा प्रदर्शन करने का, हमारा आंदोलन करने का। ये सरकार फर्जी मुकदमा लिख करके उसमें लोगों को चालान कर देती है, जेलों में बहुत दिनों तक बंद रखती है। विधायकों पर मुकदमा लिखा के ट्रायल करा करके उनकी जो है विधानसभा सदस्यता खत्म कराती। यह तानाशाही है कि नहीं? ये सरकार चाहे भारत की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, शायद तानाशाही की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, यूपी सरकार ने अभी ये कहा है कि संविदा में जो नौकरियां मिलेंगी उसमें भी रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा, और सरकार का ये दावा है कि हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं, विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला इसलिए वो नहीं सड़क पे अब देखिए का मुद्दा नहीं उठा रहे। आज ऐसा नहीं है, कब नहीं मुद्दा उठता, रोज तो बोला जाता है। आज आप बेरोजगारी का आंकड़ा देखो, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है। ये हमें कहना चाहिए। आपके प्रेस के लोग हैं, आपको भी जो प्रिंट मीडिया को, आपको भी इसको उजागर करना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं तो उसको तो पहुंचा दो। हम लोग बोलते हैं, पहुंचते नहीं है, क्या करें हम लोग। एक सवाल है कि कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर थे। उन्होंने दावा किया है कि पूरे देश में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था यूपी की है, नंबर 1 है। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े आए हैं उसमें ये बेहतर नहीं है। अब हम आंकड़े तो लेके आए नहीं ना, हमारे पास है, हम आपको बता दूं। लेकिन आप अगर क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट मांगोगे तो ये सबसे बेहतर नहीं है। ये सबसे बेहतर है। रोज बलात्कार की सीमा आ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं। रोज लड़कियां अपने आत्महत्या कर रही हैं छेड़खानी को लेकर के। रोज रास्ते में लूट हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। ये सबसे खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं के है तो उत्तर प्रदेश के। ठीक सर। उपचुनाव के प्रत्याशी घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, आज की है। मैं तो यहाँ हूँ, हमारी बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी मैं पता लगाऊंगा किसको कहाँ दिया है। जहाँ तक चुनाव की लड़ने की बात है, तो समाजवादी पूरी मजबूती से लड़ेगी और हम आशा करते हैं सभी सीटों पर जहाँ लड़ेंगे सब जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन अभी जो कल हरियाणा के नतीजे कहीं निराश करते हैं, कहीं लोगों को उत्साहित करते हैं। उत्तर प्रदेश का जब नतीजा आया तो भाजपा निराश हो गई थी, याद है। तो ये तो होता रहा। अच्छा सर, मतलब आप लोग का कहना है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा को निकाल बाहर करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी अगली बार 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। नहीं, अब देखिए, अभी तो गठबंधन है ही है, उसी के साथ मिलकर लड़ा जाए।
जो क्या 6 कांग्रेस को भी कुछ सीटें इसमें जाएंगी? देखो, इस कांग्रेस को सीटें मिलेगी ना कुछ, लेकिन फूलपुर से भी दावेदारी। देखिए, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारी बात कोई हुई नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात हुई, उसी हिसाब से अपना वो कुछ करेंगे। जब तक हम वहाँ लखनऊ पहुँच के पूरी जानकारी लेने, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लड़ेंगे मजबूती से। हाँ, मजबूत रेस में भी कोई संदेह है, अभी मजबूती नहीं आई। देख रहे हो कैसे कैसे उलट गए, कहाँ 400 पार, कहाँ 300 पार भी नहीं हुआ। हरियाणा में तो लड़ गए। देखिए, हरियाणा में तो गठबंधन में हम लड़े नहीं थे, कांग्रेस से सीधे उनकी लड़ाई थी। अब किन परिस्थितियों में क्या हुआ इसके बारे में कुछ कहा। क्या अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी साथ होती कांग्रेस के तो रिजल्ट बदल सकता? अभी देखिए, इसके बारे में हम कुछ कहा नहीं सकते क्योंकि अब जो चुनाव हो गया तो उसके बारे में जब इसका विवेचना होगी और इसके बारे में चर्चा होगी तब क्लियर होगा क्या हो सकता है क्या नहीं। इसके आज आप आए हुए हैं, आपकी